Hello students, today we'll be dealing with the miscellaneous of NCERT on parabola in the conic section. Previous two lectures we have discussed the basic problems, the theoretical concept, and now we'll be doing the application problems in parabola. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel and we'll keep updating you about the latest lectures, any news from CBSE and other things. So don't forget to subscribe and press the bell button. And here we go with our question part. Now you can see this question is taken from NCERT. Now the focus of a parabolic mirror. कभी आपने टॉर्च देखा है? टॉर्च के अंदर जो मिरर होते हैं ना वो पैराबोलिक होते हैं. जो टॉर्च आप जलाते हैं कभी देखना. So the focus of a parabolic mirror as shown in the figure at a distance of 6 cm from vertex. वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर पे है और जो मिरर की डेप्थ है, जो पैराबोलिक मिरर जिससे लाइट निकल के आती है, बल्ब लगा होता है, उस मिरर की डेप्थ जो है 20 सेंटीमीटर है. फाइंड द डिस्टेंस LM. ये डिस्टेंस हमें LM निकालना है. तो यहां से ये 20 सेंटीमीटर पे है और ये हमको डिस्टेंस निकालना है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो मैं y मान लेता हूँ. ठीक है बच्चे, लेट मी टेक दिस डिस्टेंस एज y. ये डिस्टेंस मैं y ले लेता हूँ जो कि मेरा ln है अभी y. अब ये जो है मिरर जो है इज अ पैराबोला. मिरर जो है वो पैराबोला है हमारा. ठीक है भाई, कैसा गोला बोला? पैराबोला. सो मिरर इज अ पैराबोला. ये मिरर मेरा पैराबोला है. नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो मैं ये देख पा रहा हूं फिगर से इज y² इक्वल टू 4ax. ठीक है, अब a क्या होता है? फोकस. उसने फोकस बताया हुआ है एट ए डिस्टेंस दिस. सो a इज इक्वल टू 6 हो गया. तो y² इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू x हो गया, यानी कि 24x हो गया. ये आ गया पैराबोला. इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, फाइंड दिस. नाउ मिरर, ठीक है ना, या पैराबोला जो है हमारा, ये जो हमारा पैराबोला है बेटा, पैराबोला, ये जो मेरा पैराबोला है, ये किससे पास करेगा? ये 20 कॉमा ये y हो जाएगा. पैराबोला पासेस थ्रू, किससे पास करेगा बच्चे? ये पास करेगा 20 कॉमा y से. तो अगर ये पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा. सो देयरफॉर y², y के जगह तो y जाएगा, इज इक्वल टू 24 इंटू 20. तो यानी कि y² आपका कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा. तो y कितना आ जाएगा? अंडर रूट 480. वो हम लिख सकते हैं 16 इंटू 30. सो यानी कि 4 रूट 30. ये y आ गया, विच इज सेम एज ln. सो देयरफॉर lm क्या होगा? 2 टाइम्स y. 2 टाइम्स ln है, वो y लिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 रूट 30. कितना आ जाएगा बच्चे? 4 रूट 30. तो ये आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर. तो ये जो होगा ये 8 रूट 3 है. और मैं आपको बता दूं ये डायमीटर है इसका. बेसिकली ये इस मिरर का डायमीटर है. कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो डायमीटर दे देते हैं और फिर आपसे फोकस पूछ लेंगे. तो व्हेन डायमीटर इज गिवन, फिर ये टोटल लेंथ दी हुई होगी, हम अकॉर्डिंगली फोकस निकाल सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट हम इसी तरह अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन है, इफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. अब आप देखो, इसमें हमको जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ये जो हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है.
तो इसको मैं जैसे a लिया था, ये l लिया था, ठीक है ना, ये हमने ले लिया, और यहाँ m ले लो, यहाँ n ले लो, कुछ भी आर्बिट्ररी फिगर ले लेते हैं, नाम तो कुछ भी दे सकते। इस 20 सेंटीमीटर इन डाया, तो मतलब ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, ये कितना डीप है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकस, लेट द फोकस बी a, 0। सो देयरफॉर, और a, 0 ले लिया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारा है, क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये जो m पॉइंट होगा ये 5, 10 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 है, ये 10 हो जाएगा। पैराबोला पासेस थ्रू, पैराबोला किससे पास कर रहा है भाई, पैराबोला पासेस थ्रू 5, 10, ये 5, 10 से पास कर रहा है। तो देखते हैं वर्टेक्स क्या आएगा, फोकस क्या आएगा। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5x, सो विल गेट 100 बाई 20 इज सॉरी, ये a होगा, क्योंकि x तो दिया हुआ है, x ये हो गया y, a, तो a इज इक्वल टू 5, so that means the vertex is coinciding with a, so therefore focus is 5, 0। ये जो आपका वर्टेक्स है, जो फोकस है और a पॉइंट है, वो जाके कोइंसाइड हो गए, तो दैट इज दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, ये डायमीटर होता है और कई बार डायमीटर देते हैं, फिर डेप्थ पूछ लेते हैं। नाउ आई थिंक दिस इज सेम एज प्रीवियस। नाउ लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। एक आर्क है, आपने कभी घरों में आर्क देखी है, ऐसे आर्क होती है, हम डिजाइन के लिए बना, टनल में ट्रेन घुस रही होती है, ऐसी आर्क, ऐसे आर्क, ये सारे पैराबोला है, जैसे माला पहनाते हैं फोटोओं पे, ऐसे आर्क। तो एक आर्क है इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब एक्सिस वर्टिकल बोल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाला। द आर्क इज 10 मीटर हाई। अब जो ये पैराबोला आ रहा है, ऐसे मैं जो बना रहा हूं, ये 10 मीटर हाई है और 5 मीटर वाइड है बेस पे। तो वो पूछ रहा है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। जब वो वर्टेक्स से 2 मीटर हाई है तो बेस से कितनी दूर होगी, कितनी विड्थ होगी। तो अगर हम रफली फिगर देखें हमारा, अगर हम बनाना चाहें तो एक ये पैराबोला बन गया मेरा, ये आर्क हो गई, और ये कितने मीटर हाई दी हुई है। ये जो पैराबोला दिया हुआ है, ये जो पैराबोला दिया हुआ है, ये 10 मीटर हाई दिया है। तो बेसिकली दोनों तरफ से अगर मैं बनाऊं तो ये पैराबोला 10 मीटर हाई है, और जो बेस है वो 5 मीटर वाइड है। ये देखो क्वेश्चन, 10 मीटर हाई 5, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो जब ये हाइट देखो बच्चे, 5 तो विड्थ हो गई, 10 ये हो गया। अब वो ये कह रहे हैं दोनों तरफ ही है। अब ये कह रहे हैं कि जब ये हाइट 2 हो जाएगी, 2, तो ये बेस कितना होगा। तो x, 2 ले लो। ये विड्थ कितनी होगी, तो मान लीजिए वर्टेक्स है, ये मैं a ले लेता हूँ, ये मैं b ले लेता हूँ, ये c, ये d ले लिया पॉइंट, इस तरफ छोड़ देता है। सो नाउ व्हाट दे वांट यू टू फाइंड आउट कि जब ये इतना हाई है, हाउ वाइड इज इट, इतने में कितनी विड्थ होगी। जैसे ये जब 10 मीटर हाई है तो 5 मीटर विड्थ है। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, ठीक, ये आ गया। अब इस केस में पैराबोला क्या होगा। नाउ पैराबोला जो होगा मेरा, पैराबोला जो होगा बच्चे, पैराबोला क्या होगा हमारा, पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एकदम ठीक हो गया। अब हमारे को ये जो निकालना है, इसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। यहां मेरा a मिसिंग है। अब जो पैराबोला है वो पासेस थ्रू क्या है, पैराबोला जो पास कर रहा है बच्चे, वो पास कर रहा है 5, 10 से। आप देखिए 5, 10 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 10, है ना। तो 25 बाई 40 आ जाएगा,
इज इक्वल टू ए, यानी 5/8 ए आ गया। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5/8। ऐसे आप 4a की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, 4/5a इंटू वाई आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया, 5/2 वाई आ गया। ये पैराबोला है। अब वो मेरे से कुछ भी पूछ ले, वो मेरे से पूछ ले जो मर्जी है। वो पूछना चाह रहा है when y is 2, when y is 2 x क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा x? 5 √5। सो व्हेन इट इज 2 मीटर हाई इट इज हाउ मच? √5। Now I'll just tell you some more things इसमें। अब सपोज वो ये कह देता हाउ मच हाई, मैं एक और क्वेश्चन आपको बना रहा हूं। व्हेन इट इज 2 मीटर वाइड, व्हेन इट इज 2 मीटर वाइड एट बेस, ठीक है। तो जब ये अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया बच्चे, ये देखो ये हाइट दी हुई है ना आपकी, ये ऐसे है, ये कितना हाई होगा जब ये 2 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये 2 मीटर है तो कितना हाई होगा। अब इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 वाई है। व्हेन एक्स 2, तो वाई कितना होगा ये भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन में। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 वाई हो जाएगा, 4 8 है ना, 4 इंटू 2 8, 8/5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो 2 मीटर पे ये इतना हाई रहा होगा, एक्स को 3 डालेंगे एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर। तो अल्टरनेटिवली दे कैन ऑल्सो आस्क दिस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन पढ़िए, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसको हमने इंस्क्राइब कर दिया एक पैराबोला में। कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वेयर वन वर्टेक्स इज वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हो गया। तो उसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स कोइंसाइड करेगा, यानी कि ऐसे आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल बननी चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब मान लो ये L है तो ये भी L होगी, हमें ये निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। फिगर कुछ थोड़ा साफ है वहां, वो बस वही था। तो ये हमारा फिगर आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम ये ऑब्वियसली आप x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस आ गया एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये y डैश हो गया एंड x डैश हो गया। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगी। ये 60 डिग्री है एकदम ठीक, ये 90 है, ये 30 डिग्री हो जाएगी, ये 30। दोनों ट्राइंगल वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम L ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेट द साइड बी L। लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है बी इक्वल टू L। सो इन ट्राइंगल VAB, कोई भी एक ट्राइंगल हमने जैसे VAB हमने ले लिया बच्चे, cos 60 डिग्री क्या, cos 30 डिग्री क्या होगा? ये हमारा 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री इसको मैं M ले लेता हूँ। वैसे तो हम ज्योमेट्री से बता ही सकते हैं ये L/2 होगा, इक्विलैटरल में तो बाइसेक्ट होते हैं, आइसोसेलेस में भी होता है। cos 30 डिग्री क्या होगा? वो होगा VM अपॉन क्या होगा? VA। तो यानी √3/2 इज इक्वल टू VM अपॉन L। तो √3/2 L इज इक्वल टू VM, और उसको मैं x मान लेता हूँ, ये मैं x ले लेता हूँ और ये मैं y ले लेता हूँ। साइन 30 डिग्री, बताओ बच्चे साइन 30 डिग्री क्या होगा? वो होगा AM अपॉन VA, यानी कि हाफ, यू विल गेट हाफ है, इज इक्वल टू y बाई L।
तो y जो हो जाएगा वो l/2 हो जाएगा। ये आ गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, x का डिस्टेंस, दिस कोऑर्डिनेट्स बिकम, ये कोऑर्डिनेट जो है मेरे, x की वैल्यू आ गई कितनी, √3/2l, और वो हो गया l/2। अब y² क्या है, क्वेश्चन में 4ax दिया है। अब a बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आंसर a के टर्म में ही आएगा। y क्या है, l/2 का स्क्वायर, 4a इंटू √3/2l। तो यहां से देखते हैं l²/4, ये कट गया 2, इज इक्वल टू 2√3al, ये l से l कट गया तो l की वैल्यू आ जाएगी 8a√3। कोई यूनिट दिया, नहीं दिया, तो 8 यूनिट्स, ये आपकी लेंथ आ जाएगी एक साइड की, बाकी साइड सब सेम ही होंगे। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। गॉट इट? क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, लेकिन अब फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला दे दिया भाई x² इक्वल टू 12y टू इट्स लैटिस रेक्टम। अब आप देखो बेटा, ये पैराबोला है, x² इक्वल टू 4ay ले लिया। लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम एक कॉर्ड होता है जो परपेंडिकुलर कॉर्ड है और फोकस से पास करता है, तो LSL'। तो अब ये पैराबोला कौन सा होगा, x² इक्वल टू 4ay वाला। अब फोकस क्या है ना, x² इज इक्वल टू 12y है, 12y है, तो 4a इज 12, तो a क्या हो जाएगा 3। सो दैट मीन्स दिस फोकस जो 0,3 होता है वो मेरा बन गया 0,3, ये मेरा फोकस बन गया। फोकस कौन सा डिस्टेंस हुआ, ये, सो दैट मीन्स ये डिस्टेंस मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे 2a क्यों लिखा। देखो बेटा, जनरली जो ये पैराबोला होता है इसका ये वर्टेक्स, ये डिस्टेंस फोकस a होता है, a होता है। तो जब मैं y के जगह x² इज इक्वल टू 4ay है, इसकी हाइट देखो a होगी, मैं जनरल बात बता रहा हूं, तो x² इक्वल टू बेटा 4a² हो जाएगा। जब y को a रखोगे तो x होगा +-2a, यानी यहां से लेके भी 2a डिस्टेंस और ये, तो इसीलिए ये आता है। अब आप देखो वेरीफाई भी कर लो, a3 आया a3, तो x² जो है वो हमारा आ गया 12y, x² क्या आ गया हमारा 12y आ गया। अब आप देखो इसका y कोऑर्डिनेट 3 होगा, उसमें तो किसी को भी डाउट नहीं। तो जब y कोऑर्डिनेट बच्चों 3 होगा, y क्या होगा 3, तो जब y 3 होगा तो x कितना होगा, x² 36 होगा, तो x हो जाएगा +-6, x क्या हो जाएगा +-6, विच इज सेम एज 2a। तो आप ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं इसको यहां ड्रॉप कर दूं तो ये डिस्टेंस आपका कितना है 6, और ये डिस्टेंस 3। हालांकि डायग्रामेटिकली नहीं लग रहा, पर जस्ट हमने रफ फिगर बनाया। अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। हमारे को तो क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये, तो LL' इंटू हाइट, हाइट क्या है ये VS, समझ में आया, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इस ट्रायंगल का, VLL'। ठीक है, तो एरिया विल बी इक्वल टू, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाफ LL', ये 6 है तो इधर भी 6 होगा, तो 12 हो जाएगा, और वो 3 हो जाएगा, 18, और कोई यूनिट नहीं दिया, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि अगर सेंटीमीटर या कुछ दिया होता तो हम निकालते। तो दैट इज हाउ वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर हो गया आपको ये कि इस ट्रायंगल का, तो ये जनरली ये वर्टेक्स वगैरह से कोइंसाइड करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है करना। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनसीईआरटी। ये जो क्वेश्चन है बच्चे,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर तक का आ जाता है, पर इस साल तो कोविड की वजह से 6 नंबर अब डिलीट करके इन्होंने 5 कर दिए, पैटर्न में चेंज आ गया आपके। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट। अब ये देखो, जैसे ये बीम है, मैं ये मान लेता हूं कि ये पूरी एक बीम जा रही है और उनको ये दो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीम हो गई सीधी जा रही है। ए बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट। अब देखो क्या होता है, ये मैं फिगर बना दिया, ये मेरी बीम है और ये एंड्स पे सपोर्टेड है, ये बीम्स को ये सपोर्ट दे दिया हमने, ठीक है ना, एंड्स पे ये सपोर्ट दे रहे हैं। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड, इस बीम को मैं कह देता हूं भाई ए है और ये बी है और ये इसका सेंटर है सी। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। तो ये बीम पे डिफ्लेक्शन है, नीचे आ गई और जैसे ही नीचे आई ये पैराबोला का शेप ले लेगी। एंड द डिफ्लेक्टेड बीम, जो बीम डिफ्लेक्ट हो गई है, मतलब ऐसे कुछ बन गई, अब ये बीम नीचे आ गई, तो मतलब ये सेंटर की पोजीशन में ये ले लेता हूं सब सी डैश, ये मेरा सेंटर है। कितना डिफ्लेक्शन है भाई? 3 सेंटीमीटर। ये जो डिफ्लेक्शन है ये लगभग 3 सेंटीमीटर है। तो आपकी ऐसे जा रही है बीम और ये बीम को जब कॉन्सेंट्रेट हुआ लोड तो ये डिफ्लेक्ट हो गई नीचे, और उस डिफ्लेक्शन से जैसे नीचे हो जाती है ना, गिर जाती है, तो सीधी ना रह के वो गिर गई है, ऐसे पैराबोलिक पाथ ले रही है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो सेंटर से कहां पे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा, थोड़ा ये लगा देते। ये जो डिफ्लेक्शन है मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए। अब मेरा सेंटर तो वैसे भी चेंज हो गया, यहां पे आ गया। चलिए अब मैं क्या ये कह सकता हूं, ये मेरा सेंटर है वर्टेक्स। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पैराबोला होगा, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पहले हम कौन सा बोला, पैराबोला, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला है। अब ये बीम जो थी टोटल 12 मीटर अपार्ट है, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 है। तो अगर मैं ऐसे भी जाके आपको दिखा के बताऊं तो ये पॉइंट मैं आपको बताऊं 6 और 3 हो जाएगा। सो आई कैन से दैट पैराबोला, ये जो मेरा पैराबोला है, पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है बेटा, पासेस थ्रू, किससे पास हो जाएगा, 6,3। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि ये मीटर और सेंटीमीटर कर दिया, तो अगर मैं मीटर में ही ले जाऊं तो ये 3/100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो 3 सेंटीमीटर 3/100 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसको 3/100 मीटर ले लेते हैं और ये 6 मीटर है। तो x तो 6 हो गया, 4a इंटू 3/100 हो गया, तो कितना हो गया बच्चे, 36 इज इक्वल टू 12a/100। समझ में आया? तो इसको जब कैंसिल करोगे a 300 आ जाएगा ना, ये आपका 3 हो गया, तो a 300 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर तो खैर हमें चाहिएगा नहीं, पैराबोला हम ऐसे लिख देंगे, पर a जो है वो आपका 300 आ जाएगा। अब a जब 300 आ गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 300y, ये बन गया आपका, तो एक्स स्क्वायर 1200y बन जाएगा। अब ये आ गया। अब तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ये पैराबोला आ गया तो किसी भी हाइट पे कर देंगे, पर इसमें जो ट्रिक है एक, वो इसने पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर, हाउ फार द डिफ्लेक्शन फ्रॉम सेंटर इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, मेरे को यहां पे ये चाहिए, अब ये जो पॉइंट है इस पे क्या होगा, सो हाउ फार फ्रॉम द सेंटर द डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताएं कि ये टोटल डिस्टेंस 3 है, आप देख ही रहे हो, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो मैं यहां से मेजर करूंगा, ये तो मैं x ले लूंगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा यहां से।
तो ये जो कोऑर्डिनेट है देखो ध्यान से, ये x, 2/100 होगा, ये आप ध्यान करो, क्योंकि दे वांट द डिफ्लेक्शन टू बी 1 सेंटीमीटर। तो सेंटर से क्या होगा, सेंटर तो मेरा ये हो गया पैराबोला का जो वर्टेक्स कहला रहा है, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन थी, हमारे को पैराबोलिक देखना है कि ये देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन 3 है, फिर डिफ्लेक्शन कुछ और होगा एंड सो ऑन। सो ये जो पॉइंट है इसको ए बी सी सी डैश कुछ भी, ये डी ले लेते हैं, चलिए। सो लेट द डिफ्लेक्शन of 1 centimeter, let the deflection of 1 centimeter be कितने डिस्टेंस पे, b at a distance of x, at a distance of कितना बेटा, x, ठीक है ना, मीटर कर लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम सेंटर, क्योंकि आंसर तो मैं मीटर में ही निकाल रहा हूं। So therefore D will be क्या होगा बेटा, D will be कितना होगा, D होगा बेटा आपका x, 2/100, x, 2/100, यही होगा D। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, 1200 y आ रहा है, तो x के जगह तो x ही रहेगा, इंटू 2/100 आ रहा है, तो यानी x स्क्वायर 24 आ रहा है, तो जो x आएगा वो √24 आएगा मीटर्स, यानी कि √4 × 6, सो इट इज 2√6 मीटर, ये आपका। तो इतने डिस्टेंस पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है, इस सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 3 उधर से दिया है, समझ में आ गया आपको ये। तो ऐसी कई अब प्रॉब्लम्स बनती हैं जिसमें पैराबोलिक शेप ले लेंगे। आपने हैंगिंग ब्रिज देखा होगा, जो प्रॉब्लम आ रही है, हैंगिंग ब्रिज देखा है ना, वो केबलों से टंगी होती है, ठीक है ना, वो ब्रिजेस में आप केबलों से टंगी होती है, वो है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको निकालना है कि हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, देखो यहाँ पे दिया है लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर, तो यहाँ से कितनी दूरी पे 1 सेंटीमीटर होगा, तो मुझे तो पैराबोलिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी पे होगा, तो ये 2 ये, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इधर होगा, इधर 2 है, इधर 3 है, बढ़ता जा रहा है वैसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टावर्स ऑफ ए ब्रिज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और, द टावर्स ऑफ ए ब्रिज, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, जो टावर हैं वो हंग है इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, हैव देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे, तो जो रोड है, ये जो जमीनी रोड है उससे कितना मीटर अवे अबव है, 30 मीटर, एंड आर 200 मीटर्स अपार्ट, वो 200 मीटर्स अपार्ट है, और जो केबल है रोडवे के ऊपर एक केबल लगी हुई है, इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे, ठीक है, अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल जो 30 मीटर्स पे। पहले आपको थोड़ा सा मैं दिखा के समझाऊं कि ये कैसे थोड़ा रफली बात हो रहे हैं। आप देखो बच्चे, अगर आप थोड़ा सा इसको और हम करते, देखो द टावर्स ऑफ ए ब्रिज, ये देखो ये टावर्स है ना, 2 ब्रिज के, समझ में आ रहा है, ये टावर हो गए ब्रिज के, एकदम ठीक। हंग इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ये देखो ये हंग इन द फॉर्म ऑफ ए, देख रहे हो पैराबोला, ये आ जाओ, हैव देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे। अब मैं नीचे से नहीं, इन्होंने तो नीचे से दिया हुआ है इस फिगर में, मैं कह रहा हूं ये मेरी रोडवे है, तो इस रोडवे से 30 मीटर्स अबव, आई एम अज्यूमिंग देम टू बी 30 मीटर्स अबव, ये रोडवे से, और नहीं तो ये नीचे से 30 मीटर्स अबव ये है। 200 मीटर अपार्ट, ये जो दो हैं, ये देखो ये जो 2 रोडवे है 200 मीटर अपार्ट है,
इफ द केबल इज 5 मीटर्स अबाउ द रोडवे एट द सेंटर, ये सेंटर पे जो केबल है, ये जो केबल आ रही है बच्चे, समझो आप इसको, ये जो केबल आ रही है, एक मिनट, हाँ, ये जो मैं, अरे भैया एक मिनट, ये जो केबल आ रही है सेंटर से 5 मीटर ऊपर है। हमको निकालना है कि भाई ये 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर पे, फाइंड इफ द केबल इज 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल। जो वर्टिकल सपोर्टिंग केबल है, ये देखो बहुत सारी केबलें सपोर्ट कर रही हैं, आपको समझ आ रहा होगा। तो जो केबल 30 मीटर पर सपोर्ट कर रही है उसकी हाइट क्या है। आपको फिगर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं फिगर ड्रॉ करता हूं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस वॉज रफली टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। अब आइए हम अपना फिगर ड्रॉ करें। चलिए पहले तो एक पैराबोला बना लें, ये है ना, और हम ले लेते हैं 2 टावर। ये ले लीजिए भाई एक टावर, और एक और टावर ले लीजिए, और एक हम ये रोडवे ले लेते हैं, है ना। चलिए इसे करके ये आ गया, समझ में आया अब आपको। अब ये जो है ये केबल से टंगे हुए हैं, देखिए आप, ये केबल्स लगी हुई हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत सारी केबल्स हैं, आपने फिगर में भी देख लिया। तो ये केबल्स हैं बहुत सारी, ये मैं मान लेता हूँ सेंटर वाली केबल है। तो ऐसे करके ये केबल से हम इसको टांग रहे हैं। तो ये एक सेंटर वाली केबल ले लेता हूं मैं, है ना। ये जो केबल है ये मैं सेंटर पे ले लेता हूं। दिस केबल इज एट द सेंटर, सी इज 5 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो जो केबल है यहाँ पे, ये सी मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मेरा सी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, अरे भाई आ जाओ, ये जो मेरा पॉइंट है बच्चे, ये 5 मीटर अबाउ द ग्राउंड है। यानी मेरे यहाँ से ओरिजिन ले लूँ तो यहाँ से ऊपर है ये 5 मीटर। कितना डिस्टेंस है ये मेरे बच्चे? 5 मीटर। ये ओरिजिन मान लिया मैंने 0 0। और ये कितना मीटर है? द टावर हैव द टॉप 30 मीटर। तो अगर मैं ऐसा कहूं, जो सबसे बड़ी केबल इसको होल्ड कर रही है वो 30 मीटर की है, और जो सबसे छोटी केबल है वो 5 मीटर की है, बाकी अलग अलग केबल्स हैं। तो अगर हम इसको वी ए दे दें और ये मान लो बी ले लें, तो बी को अगर मैं मेजर करूंगा, ठीक है, आर 200 मीटर्स अपार्ट, तो ये 100 मीटर हो गया, और ये इधर भी 100 मीटर हो गया। तो ये 100 हो गया, ये 30 है, तो ये 100,30 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है आपको? 100,30 समझ में आ गया बच्चे? सिमिलरली इस तरफ भी ये है, हमको एक ही तरफ देखना, ये आ गया। नाउ ये पैराबोला ऊपर है। अब आपको बता दे, हमने पहले भी थियरी में डिस्कस किया, अगर कोई पैराबोला इसके अलोंग ऐसे है, वो तो हम लिखते हैं x² = 4ay। लेकिन अगर वो पैराबोला ऊपर शिफ्ट हो जाए, अब आप देखो आपका बेस यहाँ है और ये ऊपर है 5 मीटर, तो यानी कि ये जो पैराबोला है ये कोई पॉइंट 0, k से शुरू हो रहा है। ये तो 0 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो ये जो मेरा पैराबोला है ये 0, k से शुरू हो रहा है, समझ में आया? तो ये जो पैराबोला होगा वो 4a, और आपने शिफ्ट कर लिया तो उतना आपको कम करना है, y - k, प्लस नहीं करना, माइनस। तो ये शिफ्ट होके ये आ गई। तो जो ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा पैराबोला है, अब आपको सब समझ आ रहा होगा। सो व्हाट आई कैन टेक इट एज, ये मेरा जो पैराबोला है, तो व्हाट आई एम टेकिंग, पैराबोला जो होगा मेरा पैराबोला, वो होगा x² = 4 × a, यानी कि 5 है। ये 5, 0 से शुरू हो रहा है मेरा पैराबोला। 4a × y, सॉरी 4a × y - 5। ये देखिए x² = 4a × y - k होता है, ठीक है। अब
हमारा जो पैराबोला है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। इसका फोकस कहीं आगे होगा, कहाँ है मुझे नहीं पता। ये पैराबोला जाएगा ना, ये देखो मैं अगर एक्सिस ले जाऊं तो इसका फोकस कहीं आगे होगा। अब पैराबोला पासेस थ्रू, देखो भाई पैराबोला पासेस थ्रू, समझो फटाफट कौन सा पॉइंट है बताओ। पैराबोला पासेस थ्रू 100,30, एकदम ठीक। तो बेटा ये 100,30 हो गया, तो 100 स्क्वायर 4a इंटू 30 माइनस 5, तो यानी 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 25, तो a इज इक्वल टू 100। a कितना आ जाएगा 100। तो देयरफॉर पैराबोला क्या आएगा, देयरफॉर पैराबोला इज क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर 4a यानी 400 इंटू वाई माइनस 5। इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। और आपको बता दूं, एक बार इक्वेशन आ जाए तो फिर तो हम कुछ भी निकाल के दे सकते हैं उसके लिए, वी कैन फाइंड एनीथिंग। नाउ क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्ट 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर। ये मेरा सेंटर ही है, ठीक है ना, इससे 30 मीटर्स मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं। तो यहाँ पे A B C D, इधर D लगा देते हैं, इधर E लगा देते हैं। तो जो ये होगा 30, y होगा, क्या होगा 30, y, E पॉइंट। नाउ एक्स स्क्वायर क्या है 400 इंटू वाई माइनस 5 है, एकदम ठीक। व्हेन x बराबर 30 तो y बराबर कितना, यही तो पूछना है। तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना बेटा, 400 इंटू वाई माइनस 5, तो 900 इज इक्वल टू 400 इंटू वाई माइनस 5 आ जाएगा। तो ये हमारा कट गया। 9/4 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, तो y आ जाएगा 9/4 प्लस 5, यानी कि एलसीएम लेंगे 29/4 आ जाएगा, 29/4 मीटर। तो जब डिस्टेंस इतना होगा तो ये 29/4 मीटर की हाइट लेगा। सब अलग अलग हाइट लेने, बस आप इससे वेरीफाई कर लीजिए। जब y 30 होगा तो देखो x कितना आता है, 30 माइनस 5 कितना होता है 25, 25 में 10,000 x 100 है। और फिगर आपको इससे समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज hangs in the form of a parabola. The roadway is 100 meters, is supported by vertical wires. आइए मैं इसको ना आपको थोड़ा समझा ही दूं क्या है, थोड़ा ये प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, आप ऐसे बहुत सारी ब्रिजेस देखते हैं। आप देखिए पैराबोलिक शेप में आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ, और बड़ा हो जाओ, ये देखो। अब आप ये कह रहे हैं द केबल, ये देखिए ये सारी केबल्स हैं, ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ये पैराबोला के फॉर्म में आए। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, आप ये देखिए ये रोडवे हॉरिजॉन्टल है, एंड 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर, इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। ये जो केबल है पैराबोला है और वर्टिकल वायर्स से सपोर्टेड है। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, ये जो वायर है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये 30 मीटर है। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं तो ये बेस से ले रहा हूं, ये बेस से, ये जो शॉर्टेस्ट है ये 6 मीटर है। फाइंड द सपोर्टिंग लेंथ ऑफ सपोर्ट अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, इससे 18 मीटर की दूरी पे। तो आप ये देख रहे हैं इससे राइट में या लेफ्ट में 18 मीटर की दूरी पे जो होगा उससे हटने, ये क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये केबल हैंग कर रही है, भैया आ जाओ वापस, ठीक है ना, ये हैंगिंग है, ये इनको वायर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो वायर सपोर्ट कर रहे हैं सबसे बड़ी वाली वायर यानी 100, और ये छोटी वाली ये।
अब मैं आपको फिगर बना के ये क्वेश्चन कराऊंगा एंड आई होप सबको क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए पहले तो हम पैराबोला बनाए। पैराबोला बन गया, पैराबोला पैराबोला पैराबोला। चलिए मेरा पैराबोला आ गया। हो चलो कोई बात नहीं। और अब हम इससे एक वाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना ये वाला। ये इधर आ गया और इधर से मैं इसको इधर ले जाता हूँ और ये मेरा रोडवे, ये मेरी रोडवे और ये मेरा छोटू सा वायर। बस, तो अब मैं इसको ए बी ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये सी ले लेते हैं, सी डैश ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं, ठीक है ना। रफली टच हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया। चलिए ये हमारा, इसको हम कर लेते हैं। अब 100 मीटर लॉन्ग, द रोडवे विच इज 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय द लॉन्गेस्ट। ये मेरा लॉन्गेस्ट है, ये 30 मीटर है और जो शॉर्टेस्ट है वो 6 मीटर है एकदम। तो फिर से देखो मेरे सेंटर से ये 0,6 हो गया, पुराने वाले ही क्वेश्चन बन गए। ये 30 है और 100 मीटर लॉन्ग है, रोडवे 100 है, तो भाई ये लो 50 और 50 ही है। पुराना ही तो क्वेश्चन बन गया। अब क्या 50,30 हो गया, और क्या करें, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। और ये रोडवेज जो है आप सपोर्ट करते रहिए, बहुत सारे रोडवेज ऐसे ऐसे ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये आगे इधर, ये आगे इधर, रफली बना रहा हूँ तब ऐसे करके, ठीक है ना। अब वो कह रहा है, पहले मैं वो इक्वेशन निकाल लेते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू, बताओ y माइनस 6, समझ में आ गया होगा, y माइनस 6 हो जाएगा। अब पैराबोला पासेस थ्रू, पैराबोला पासेस थ्रू, पासेस थ्रू क्या है भाई, पासेस थ्रू 50,30 है, एकदम ठीक। तो भाई 50,30 है, यानी कि 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 30 माइनस 6। मैं सीधा 4a ही निकालता हूँ, पैराबोला में चाहिए वो होता है 2500 अपॉन 24 4a। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24 इंटू वाई माइनस 6। ये पैराबोला आ गया। अब क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर सपोर्टिंग टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। भाई इससे 18 मीटर है, तो मैं इसको f ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे, और ये g। तो मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए ये 18 मीटर है, ठीक है ना। ये तो पूरा 15 था, 18 मीटर है, तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा और ये हाइट y हो जाएगी। सो व्हेन x इज 18, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 324 हो गया x स्क्वायर अपॉन 24 इंटू वाई माइनस 6। तो 324 इंटू 24 अपॉन 2500 इज इक्वल टू वाई माइनस 6 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो 6 प्लस 324 इंटू 24, है ना, अपॉन कितना बच्चे 2500 इज इक्वल टू वाई। तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये 12 होगा, ये 1250 होगा, ये 6 होगा, ये 625 होगा। तो यानी कि 6 प्लस इसको करना है तो 24 14 1944 अपॉन 625 इज इक्वल टू वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 15 3750 प्लस 1944 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो y शुड बी इक्विवेलेंट टू, ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 5 हो गया अपॉन 625। 10 टाइम जाएगा तो 6250 बनेगा। तो इसका डिफरेंस इतना ही कम है, तो आई थिंक ये 9 चला जाएगा
625 9 जा, फिर तो एक रफली आ जाएगा 9.11 मीटर। तो जो हाइट होगी वो इतनी होगी। तो अब आपने देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट। एंड आपको बता दूं इंटरेस्टिंग चीज़, ये क्वेश्चन अमेजोन के इंटरव्यू में पूछा गया। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑफ अमेजोन बाय पीपल डूइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वांटिंग टू जॉइन इट। अब गूगल करके देखना, यही क्वेश्चन केबल वाला अमेजोन में पूछा गया है। So it is not like that. You can obviously go in and watch it. And still, if you have any doubt, please feel free to write on the comment box and ask your doubts and give us suggestions, and we'll be more happy than ever to help you out, right? And don't get worried. It's a very simple thing, and today we have done entire miscellaneous for parabola. Now next lecture obviously we'll be going ahead with the ellipse part. So you have to see the connected lectures. So to be clear with it, तो हम ellipse पे चलेंगे। इसमें shifting the origin रहता है with some schools are. So we'll be doing shifting the origin of parabola, hyperbola एक साथ ही हम करेंगे, उसको एक अलग lecture में मैं deal करूँगा। So that is it. Okay, and don't forget to subscribe to our channel, right? So we'll keep you updating and this. And if you have any queries, doubts, call us at this number and we'll reach out to you, right? Thank you, and that's it for the day, and we'll meet again. Bye.